हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। और आज हम आप लोग के लिए सीआरपीएफ ट्रेडमैन की जो भर्ती 2016-17 में हुई थी उसका हम प्रीवियस वर्क क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। जैसा कि पता होगा आप लोग को कि सीआरपीएफ ट्रेडमैन की वैकेंसी आ चुकी है और लगभग 9000 प्लस पोस्ट है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है 27 मार्च से शुरू हो जाएगा और इसका एग्जाम डेट भी क्लियर हो गया है। ठीक है, हालांकि सबको पता होगा कि एग्जाम डेट आपका जून में शुरू हो जाएगा, तो टाइम बहुत कम है। तो आज हम आप लोग के लिए लाए हैं क्या, प्रीवियस वर्क क्वेश्चन जो पिछले वर्ष हुए हैं। ठीक है, आपको इससे ये अंदाजा लग जाएगा क्या कि क्वेश्चन कैसे सीआरपीएफ ट्रेडमैन में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या कि पहला क्वेश्चन क्या आपका दिया गया है। ठीक है, ये देख सकते हैं क्या 2016 का पेपर है, 2016-17 का। और आपका इसमें जो टाइम होता है वो टोटल 2 घंटे का होता है और देखिए 100 नंबर का होता है, 100 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है, देख सकते हैं पहला क्वेश्चन। हालांकि इंग्लिश और हिंदी में दोनों में है। ठीक है, तो हम केवल हिंदी पे ध्यान देंगे। चलिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि फारूक इंजीनियर ने अपना अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच अपने घरेलू मैदान पर खेला, निम्नलिखित में से कहां उन्होंने अपना अंतिम टेस्ट मैच खेला। ये आपको ध्यान देना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब चलिए अगर हम बात करें फारूक इंजीनियर का, ध्यान दीजिए, तो फारूक इंजीनियर एक भारतीय क्रिकेटर थे। ठीक है, जो कि इन्होंने अपना टेस्ट मैच की शुरुआत 1961 में इंग्लैंड देश से शुरुआत की थी। इंग्लैंड देश से शुरुआत की थी। ठीक है, इन्होंने अपना अंतिम टेस्ट मैच 1975 में खेला। किस देश के खिलाफ? तो न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो हो सकता है ये भी आपसे पूछ दे। चलिए इन्होंने कुल इस टाइम के बीच कुल 46 टेस्ट मैच खेले थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये पूछा गया कि अपना अंतिम मैच किस शहर में खेला था, तो ध्यान दीजिए मुंबई में खेले थे। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, ध्यान दीजिए, कि भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है, चलिए तो ये जो स्थित है, ठीक है, इसका मुख्यालय ये स्थित है नई दिल्ली में। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट ध्यान देते हैं क्या, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया है, टेरिटोरियल आर्मी की स्थापना कब हुआ था। ठीक है, तो देखिए टेरिटोरियल आर्मी जो स्थापना हुआ था ना, हुआ था आपका 1948 में। ठीक है, हालांकि 1948 में नहीं हुआ था, इसका नाम बदल के 1948 में किया गया था टेरिटोरियल आर्मी। चलिए तो आगे चलते हैं और देख सकते हैं क्या कि बीजापुर किसके लिए जाना जाता है। बीजापुर, तो ध्यान दीजिएगा कि बीजापुर है कहां पहले, तो बीजापुर है कर्नाटक में। कहां है? कर्नाटक में। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। और कर्नाटक में है तो बीजापुर, देखिए इसमें कर्नाटक में क्या पाया था, गोल गुंबद। ठीक है, तो गोल गुंबद के लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपको ध्यान देना है, यानी ऑप्शन ऑफ बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या दे रहा है आपका, पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5 कि सूर्य का प्रकाश हम तक कितने अवधि में पहुंचता है। मतलब सूर्य का प्रकाश, कहने का अर्थ है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में आ जाता है। ध्यान दीजिए यहाँ पे दिया है 2 मिनट, 4 मिनट, 8 मिनट और 16 सेकेंड। तो अगर एग्जैक्ट वैल्यू देखा जाए ना, ठीक है, तो 8 मिनट 16 सेकेंड, कितना, 8 मिनट 16 सेकेंड में पृथ्वी पहुंचता है। अगर कहीं कहीं देखेंगे तो 8 मिनट 20 सेकेंड भी दिया होता है। ठीक है, तो ऑप्शन में दिया है 8 मिनट, तो हम 8 मिनट क्या मारेंगे, इसको करेक्ट करेंगे, सही करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में मणिपुर का मुख्यमंत्री कौन है। ठीक है, यानी ये मणिपुर होना चाहिए, मणिपुर दिया है कि मुख्यमंत्री कौन है, उस समय की बात कर रहा है, ये 2016-17 की बात कर रहा है। तो आपको ध्यान देना है क्या कि उस समय जो थे वो कौन थे, एन बीरेन सिंह थे मुख्यमंत्री। ठीक है, अब एन बीरेन सिंह के बारे में कुछ और जान लीजिए क्या खास बात, कि एन बीरेन सिंह 2016 में, ठीक है ना, 2016 में ये भाजपा में शामिल हुए थे। तो इससे पहले किस में थे, कांग्रेस में थे। चलिए अब ये 2017 में चुनाव लड़े और जीत गए। तो 2017 में ये ध्यान दीजिए क्या, ये मुख्यमंत्री बने कहां के, मणिपुर के बने। फिर 5 साल बाद चुनाव हुआ 2022 में। ठीक है, और 2022 में फिर इसने चुनाव जीत लिया और 2022 में भी क्या हुए, ये मुख्यमंत्री बने हैं। तो वर्तमान में भी मुख्यमंत्री आपका यही है, एन बीरेन सिंह। तो ये आपको ध्यान देना है।
चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा गया है, ध्यान दीजिए। पूछा गया क्या कि आय सिद्धांत पर किए गए आकलन के अनुसार राष्ट्रीय आय के अनुमान में निम्नलिखित में से किसकी गणना नहीं की जाती है, यानी इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है जो आय में गणना नहीं होता है। चलिए, तो पहला दिया है किराया। देखिए, अगर किराया कहीं से आपको मिल रहा है तो वो आय में आपको काउंट होता है। दूसरा ऑप्शन दिया क्या, मिश्रित आय। मिश्रित आय मतलब विभिन्न तरह से आए गए आय भी क्या होता है आपके अपने आय में स्रोत क्या होता है, जुटता है, यानी इकट्ठा होता है, गिना जाता है। चलिए देखिए, पेंशन जो होता है ना, पेंशन जो होता है वो आपके आय में काउंट नहीं होता है, तो ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा पेंशन। चौथा ऑप्शन दिया क्या, ठीक है, कि अतिरिक्त लाभ, यानी इसको कह सकते हैं क्या, अतिरिक्त लाभ। ठीक, तो ये भी आपको क्या होता है, आय में काउंट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है क्या, ये क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा गया है, अकाल तख्त का निर्माण किसने कराया था। अकाल तख्त का निर्माण किसने कराया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देख सकते हैं क्या कि सीआरपीएफ ट्रेडमैन का जो जीके पोर्शन है वो कैसा पूछ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। चलिए, अकाल तख्त का निर्माण देखें हम, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या कि गुरु हरगोविंद सिंह, ये 6वें नंबर के गुरु हैं। कवें नंबर के हैं, 6वें नंबर के गुरु हैं, और ये 1606 ईस्वी में, ध्यान दीजिए क्या, इन्होंने अकाल तख्त का निर्माण कराया था। तो ये आपको ध्यान देना है। अब गुरु गोविंद सिंह, देखिए यहाँ पे जो दिया है ना, गुरु हरगोविंद सिंह, तो गुरु गोविंद सिंह के बारे में जान लेना है क्या, ये 10वें गुरु हैं, गुरु गोविंद सिंह, गोविंद सिंह। ठीक है, कौन नंबर के हैं ये 10वें नंबर के हैं। तो इनके बारे में भी जान लीजिएगा। इन्होंने एक स्थापना किया था खालसा पंथ का, क्या, खालसा पंथ की स्थापना किया था। किस सन में किया था, तो 1699 ईस्वी में। तो कभी कभी ये आपका इसलिए भी पूछ देता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट देते हैं क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपका। ठीक है, तो ये आपका एक पेज खत्म हो गया। चलिए आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट पेज देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रारंभिक काल में अकबर का सिपहसालार कौन था। मतलब इसका अर्थ हुआ क्या, सिपहसालार का अर्थ होता है रक्षक कौन था। ठीक है, चलिए, तो जो रक्षक थे, ध्यान दें आपको, वो कौन थे, बैरम खां, सबको पता होगा। ठीक है, बैरम था इसके रक्षक थे। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ठीक है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, ध्यान दीजिए। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना कब हुई थी, पहले जान लीजिए। तो इसकी जो स्थापना हुई थी ना, वो हुआ था 21 नवंबर, ठीक है, 1963 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और ये कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है तिरुवनंतपुरम में। तो ये आपको ध्यान देना है। चलिए, ये जो क्वेश्चन 10 क्वेश्चन थे, ये जीके के थे, जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया था। चलिए अब आगे चलते हैं, अब आते हैं मैथ में। यहाँ देखते हैं क्या मैथ का जो लेवल है वो कैसा पूछा गया। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है क्या कि 54, 288 और 360 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो आपको ध्यान देना है कि आप महत्तम समापवर्तक क्या होता है, यानी ऐसी संख्या ढूंढना है ना जो इन तीनों संख्याओं को काट दे। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों संख्याओं को काट दे, वही मेरा एचसीएफ होता है। ध्यान दीजिए, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल तरीका लगाएंगे क्या, हम अब भागवित का प्रयोग नहीं करेंगे। हम भागवित से बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ऐसे दो संख्या लेना है, ठीक है, कि जिनमें अंतर सबसे कम हो। देखिए, तो यहाँ पे 288 और 360 का अगर हम अंतर लेंगे तो होगा आपका 72। कितने का अंतर है आपका, 72 का अंतर है। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए क्या, अब 72 ध्यान दीजिए क्या, 54 तो छोटा है, तो क्या करेंगे, इसको और छोटा कर लेंगे। ध्यान दीजिए, इसको छोटा कर लेंगे क्या, तो हो जाएगा 2 गुणे 36 का जाएगा 2 गुणे 36, 72 हो जाएगा ना। ठीक है, चलिए, तो क्या 36 जो को काट देगा, नहीं, 36 गुना 72 होता है, नहीं काट पाएगा। ठीक है, तो फिर सब गुणनखंड करेंगे हम। ठीक है, तो 2 गुणे 18, 2 गुणे 18। चलिए अब देखिए, अब 18 ऐसी संख्या निकल गया ना। देखिए 18 जो है वो 54 को काट देगा,
18 जो है 288 काट देगा, और 18 जो है 360 को काट देगा, यानी तीनों संख्याओं को काट देगा। इसलिए मेरा HCF जो होगा वो मेरा 18 होगा, यानी ऑप्शन नंबर कर सकते हैं क्या, ए। ठीक है, तो इस तरीके से हम आराम से किसी क्वेश्चन को लगा सकते हैं। चलिए ट्रिक के माध्यम से चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, कह रहा है क्या कि 8, 24, 36 और 54 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। अब ये लघुत्तम समापवर्तक बोला है, ध्यान दीजिएगा। तो लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है, ध्यान दीजिए कि वह, ठीक है, छोटी छोटी संख्या जो इन सभी संख्याओं से कट जाए, इन सभी संख्याओं से कटे। ध्यान दीजिए, तो कौन सा ऑप्शन होगा, देखिए 54 दिया है, 108 दिया है, 216 दिया है और 432 दिया है। इन सभी संख्याओं से कटना चाहिए, इनमें से कोई एक ऑप्शन। तो अगर इन संख्याओं से कटेगा ना, देखिए अब 54 बड़ा संख्या दे दिया है तो क्या करेंगे, इसका फैक्टर कर लेंगे, तो 27 गुणे आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर 54 से कोई संख्या कटेगा तो उसके फैक्टर से भी कटेगा, ये ध्यान है आपका। देखिए, तो अगर कहेंगे 27 से कौन संख्या कटता है, देखिए 54 भी कट जाएगा, 27 में 54, 27 चौका 108 ये भी कट जाएगा, 27 बटे 216 भी कट जाएगा, लेकिन 27 से आपका ये ऑप्शन नहीं कटेगा। तो ये तो ऐसे ही खत्म हो गया कहानी इसका। देखिए अब क्या है आपका, देखिए सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा ये 216 है, 216। ठीक है ना, तो 216 ही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। लेकिन हम इन 8 से भी चेक कर सकते हैं और 24 से भी चेक करेंगे, 36 से भी चेक करेंगे। तो हमें पता है, ध्यान दीजिए क्या, 8 देखिए 8 से भी कट जाएगा, ये 24 से भी कट जाएगा और 36 से भी कट जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगर ऐसे नहीं तो आप गुणनखंड के माध्यम से भी आप लगा सकते हैं, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा उससे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए कि 5200 रुपए की धनराशि, ठीक है, पर 6% वार्षिक की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। अब 2 वर्षों का ब्याज पूछा है, ध्यान दीजिए हमें क्या करना है, देखिए राशि की, देखिए दर कितना है 6%। अगर 6% बढ़ रहा है तो 2 साल में कितना बढ़ जाएगा, 1 साल में 6, 2 साल में 12% बढ़ जाएगा। तो निकाल लीजिए क्या कि 5200 का कितना परसेंट, 12% अपन 100। ठीक है, तो कट जाएगा, ध्यान दीजिए, और कटेगा देखिए 12 दूनी 24 को 4 हासिल 2, ठीक है ना, और 12 25 60 2 62, कितना हो गया आपका 624 रुपया क्या आ जाएगा, आपका ब्याज हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो मेरा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1200 रुपए की धनराशि 5%, ठीक है ना, साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों बाद कितना हो जाएगा। यानी 3 वर्षों बाद क्या पूछा है, कितना हो जाएगा, यानी अमाउंट पूछा है, यानी आपका मिश्रधन पूछ दिया है। तो क्या करना, देखिए अगर 5% में 1 साल में बढ़ रहा, 3 साल में कितना बढ़ेगा, 5 या 15। तो देखिए, तो 1200 रुपए का हम क्या करना है, हमको 15% निकाल लेना है। ठीक है, तो ये कट जाएगा मेरा, ध्यान दीजिए कट जाएगा। ठीक है, कर सकते हैं क्या, 15 दूना 30 हो जाएगा, हासिल 3, 15 का नाम 15 3 18, यानी कितना आ गया आपका, यानी आ गया 180 रुपया आपका ब्याज आ गया। तो अमाउंट पूछा है, मिश्रधन पूछा है, तो क्या करेंगे, मूलधन में ऐड कर लेंगे। जैसे मूलधन में अगर 180 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, मेरा 1380 रुपया आ जाएगा। क्या होगा, 1380 रुपया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। अब देख सकते हैं कि मैथ का लेवल कितना वीक दिया है, कितना कमजोर दिया है। तो जो बच्चों को अगर बेसिक भी आता है ना, वो आराम से इस क्वेश्चन को, सभी क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है, बस निरंतर प्रैक्टिस करते रहना आपको, क्योंकि प्रैक्टिस एक ऐसा माध्यम है जो आपको लेवल को कहीं ना कहीं बहुत आगे बढ़ा सकता है। चलिए तो आगे देखना है क्या, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, 21 रुपए की धनराशि 5% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों बाद कितना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे CI दे दिया है, अब तक SI दिया था, तो भी हमको डरना नहीं है। अब देखिए कुछ बच्चे क्या कर लगते हैं ऐसे लगाने, A = P 1 + R/100
फिर पावर n। तो ऐसे नहीं लगाना है बाबू, ऐसे लगाएंगे ना, देखिए आंसर कहीं ना कहीं दशमलव में दिया है, अगर ये आंसर आना लगेगा ना तो आपको काटने में हालत खराब हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे नहीं लगाना है, आप ऐसा प्रयोग कीजिए मेथड जो कम से कम कैलकुलेटिव हो, ठीक है। तो अगर मैं सिंपल से कहूँ यहाँ पे, तो देखिए 2100 रुपए का क्या करना है हमको, कितना परसेंट, 5% निकाल लीजिए आप बटे 100। अब ध्यान दीजिए ये कट गया, 5 का नम 5 हो जाएगा, ठीक है। अब 5 दूनी आपका 10 हो जाएगा, यानी पहले साल का जो ब्याज आया कितना आ गया, 105 रुपये आ गया, ठीक है। 2 साल कहा है तो 2 बार निकालेंगे। अब देखिए सीआई में क्या होता है, ब्याज का ब्याज मिलता है तो फिर ब्याज का ब्याज निकाल लीजिए। 105 का कितना परसेंट, 5% अपन 100। तो अगर हम देखिए गुणा करेंगे तो कितना आएगा, अगर गुणा करेंगे तो 5 25 को 5 हाथ ले 2, गुणा करेंगे 5 0, 2 यहाँ उधर जाएगा और 5 एक नम 5, यानी कितना आ गया 525। लेकिन 100 है, दशमलव लगा देंगे यहाँ पे, कितना हो गया, यानी 5 रुपया 25 पैसा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे हमें 2 से गुणा कर देना है और यहाँ पे क्या करना है, 1 से गुणा कर देना है। तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 210 हो जाएगा और ये गुणा करेंगे कितना होगा मेरा आपका, तो 5 रुपया और 25 पैसा, ठीक है। अब देखिए ये मेरा कुल ब्याज हो गया 2 साल का, जब जोड़ेंगे कितना होगा, 215 रुपया 25 पैसा, ठीक है। अब अगर देखिए ब्याज तो पूछा नहीं है, पूछा है अमाउंट यानी मिश्रधन, तो क्या करेंगे, मूलधन में ऐड कर लेंगे। तो अगर 2100 में 215 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2315 रुपया 25 पैसा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, दे रहा है क्या, यदि CANDEL, ठीक है, CANDLE को किसी कोड में क्या लिखते हैं, EYPBNC लिखते हैं, तो इतना को क्या लिखा जाएगा। चलिए हम देखते हैं कि क्या हो रहा है, पहले ध्यान दीजिए। अगर हम देखें यहाँ पे तो C से E हो रहा है, ठीक है। देखिए C होता है 3 पे और E होता है 5 पे, यानी कह सकते हैं क्या कि +2 मेरा पड़ गया मेरा, ठीक है। फिर देखते हैं क्या हो रहा है, आपका A से क्या हो रहा है, A से Y हो रहा है। अगर A से Y होगा, ध्यान दीजिए, तो क्या होगा मेरा, देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं क्या कि A से Y पीछे जा रहा है, यानी -2, क्या हो रहा है मेरा, -2 हो रहा है, ठीक है। फिर अगर आगे देखें हम, ध्यान दीजिए क्या, अगर हम आगे देखें, ठीक है, क्या -2 हो गया, ठीक है। फिर अगर देखें n से, तो क्या हो रहा है आपका, n से क्या हो रहा है, p हो रहा है, n होता है 16 पे और p होता है, देखिए n होता है 14 पे, p होता है 16 पे, तो +2 बढ़ गया, यानी कहीं ना कहीं देखिए +2 -2 फिर +2 बढ़ रहा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए अगर मैं यहाँ पे बात करूं, देखिए इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिए, तो देखिए f किस पे होता है, f होता है 6 पे, l होता है 12 पे, ठीक है, a होता है 1 पे, m होता है 13 पे, ठीक है, e होता है 5 पे और s होता है कितना 19 पे, ठीक है। ध्यान दीजिए तो +2 जोड़ेंगे कितना होगा, 8 होगा, और 8 पे क्या होता है मेरा h होता है, फिर 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 पे होता है आपका j, ठीक है। फिर 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, और 3 पे क्या होता है c होता है, ठीक है, ठीक है। चलिए फिर 2 घटाएंगे कितना होगा 11, 11 पे क्या होता है आपका k होता है। फिर 2 जोड़ दीजिए, 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा आपका 7 हो जाएगा, 5 2 7, और 7 पे क्या होता है आपका g होता है। फिर आप घटा दीजिए कितना 2, क्या 17 हो जाएगा, 17 क्या होता है आपका p होता है। देखिए कौन सा ऑप्शन टच कर रहा है, HJCK यानी ऑप्शन नंबर C आपका मैच कर रहा है, तो यही सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17। अब देखिए क्या रहा, ये आपका दिया क्वेश्चन है, कुछ बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको दिखे अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए आपको दिख रहा होगा क्या कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह को उचित विकल्प से पूरा कीजिए। आपको पूरा करना है, देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे। अब यहाँ 2 से 18 कर दिया है, तो अगर देखें 2 से 18 किस फॉर्म में कर सकता है, तो आप कर सकते हैं 9 से गुणा कर सकता है, तो ठीक है। अगर 18 में 9 से गुणा करें तो 18 में अगर 9 से गुणा करें हम, जानेगा 8 9 72, 2 हासिल 7, 9 1 9 और 7 कितना रहेगा आपका 9 7 16, ठीक है, बिल्कुल सही आ गया। देखिए यानी क्या कर रहा है, यहाँ पे 9 से गुणा किया,
फिर यहाँ पे क्या किया 9 से गुणा किया, ठीक है। और यहाँ पे अगर गुणा करें हम तो 9 दूनी 18, लास्ट में 18 बिल्कुल 9 से गुणा कर दिया, ठीक है। तो ऐसे हम देखिए 9 से गुणा कर रहा है। अब देखिए क्या करेंगे हम, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखते हैं क्या, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्या, और देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है। यहाँ पे क्या 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 किया आपका 196 किया है, तो डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं 196, एक सेकेंड क्या हो गया ये, ठीक है। 196 में अगर हम किससे गुणा कर दें, एक सेकेंड 7 से गुणा कर देखते हैं क्या आता है क्या 7 से। अगर 7 से गुणा करेंगे 42 को 2 हासिल 4, ठीक है। और 9 छक्का 14 63, 63 4 67 हासिल 6, और 7 का नाम 7 6 कितना होता है आपका 13। देखिए 1372 आ गया, मतलब क्या 7 से गुणा कर रहा है, क्या गुणा कर रहा है आपका 7 से गुणा कर रहा है। तो यहाँ भी 7 से गुणा करेगा, ठीक है, ठीक है। 7 से गुणा करके ना, तो 7 से गुणा करेंगे तो 7 चौक कितना होता है आपका 28 होता है, 28, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर देखते हैं बी करेक्ट आंसर। यानी देखिए यहाँ क्या, यहाँ से 9 से गुणा कर रहा है, यहाँ 7 से गुणा कर रहा है, ठीक है। और यहाँ क्या करेगा आपका, यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ पे 6 5 30 5 से गुणा कर रहा है, यानी 9 7 5, ठीक है। तो इसका क्या 7 चौको 28 है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि दीवार पर लगे एक चित्र को दिखाकर राम ने बताया कि, देखिए दीवार पर मान लीजिए कोई चित्र है एक, और देखिए इसको कैसे लगा ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। मान लीजिए दीवार पे कोई चित्र है, ठीक है ना, यहाँ पे देखते हैं दीवार पे कोई चित्र है, ठीक है। ऐसे क्या कह रहा है, दिखाकर राम ने बताया कि इस वृद्ध व्यक्ति, यानी कोई वृद्ध व्यक्ति है, ये वृद्ध व्यक्ति, ठीक है, का पुत्र, ठीक है, का पुत्र क्या है, मेरे पुत्र का चाचा है, मेरे पुत्र का। देखिए अगर मेरे पुत्र का चाचा कब होगा, देखिए कि मैं जब उसका क्या भाई रहूंगा, ठीक है। मेरे पुत्र का चाचा है, और मैं कहूं कि राम यहाँ होंगे और राम का पुत्र होगा यहाँ पे, ठीक है ना। इनके पुत्र का चाचा कब होगा, राम के पुत्र का चाचा कब होगा, कि राम जब क्या होंगे भाई होंगे, ठीक है। तभी नहीं इसको चाचा, देखिए चाचा कब बोलते हैं, जब भाई को ही चाचा बोलते हैं, पिता के भाई को चाचा बोलते हैं, तो चाचा हो जाएगा। तो क्या पूछा गया है, पूछा गया है क्या राम का वृद्ध व्यक्ति क्या संबंध है, तो राम का वृद्ध, देखिए क्या होगा, पिता होंगे, क्या होंगे उनके पिता होंगे। तो पिता ऑप्शन नंबर क्या कर सकते हैं का ए करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन 19 क्या कह रहा है कि प्रश्न के स्थान पर उचित विकल्प का चयन कीजिए। ध्यान दीजिए आसान क्वेश्चन है ये। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, 2 बढ़ा दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी 2 बढ़ाएगा, तो देखिए कितना जाएगा, ये 5 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो 5 ऑप्शन में है क्या, यानी 5 है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या, 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि 8 पे, देखिए 8 पे क्यू है, देखिए और क्या दिया है, फिर स्क्वायर दिया है, फिर 8 में -5 दिया है, ठीक है, 5 दिया है। तो कह सकते हैं क्या कि 8 पे 3 गुणे 8 पे 2 और गुणे 8 पे -5। तो जब बेस समान होता है क्या होता है, पावर जुड़ जाते हैं। तो 8 पे क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, तो -5 हो जाएगा। तो 3 2 5, यानी 8 पे 5 और -5, यानी क्या हो जाएगा 8 पे आपका 0। और हमेशा 8 पे 0 का मान क्या होता है आपका 1 होता है, क्या होता है 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलिए तो ये जो थे आपके 20 कह सकते हैं का आपके जो मैथ था ये भी टोटल खत्म हो चुका है। चलिए अब चलते हैं क्या, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए क्या दिया है यहाँ पे दिया है रीजनिंग, ठीक है। और रीजनिंग में क्या दिया, असंगत को ज्ञात कीजिए, असंगत। अब देख सकते हैं असंगत क्या है, दिया एक्सेल दिया है, माउस दिया है, डेस्कटॉप दिया है और की दिया है। ध्यान दीजिए एक्सेल जो होता है वो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, क्या है आपका सॉफ्टवेयर है। और बाकी डेस्कटॉप हो गया, माउस हो गया, की हो गया, क्या है ये आपके हार्डवेयर है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है अलग है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है कि दिए गए विकल्पों में असंगत का चयन कीजिए, यानी इनमें से कौन सा मैच नहीं कर रहा है ये कह रहा है। ध्यान दीजिए तो हमें क्या करना है यहाँ पे, ठीक है, नागा
भील, गोरा और ब्राह्मण जो होते हैं, देखिए यहाँ पे ये जनजाति है, ये भी जनजाति है, ये भी जनजाति है, लेकिन ब्राह्मण जो है इस समाज को 5 भागों में बांटा जाता है। ध्यान दीजिए, कौन सा? क्षुद्र, वैश्य, ब्राह्मण, ठीक है, और क्षत्रिय। तो ये अलग हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछा है, ठीक है, देविंदु बरुआ का संबंध किस खेल से है? ठीक है, ध्यान दीजिए, इनका संबंध जो है कह सकते हैं क्या, शतरंज से है। ठीक है, तो ये जो थे मेरे कह सकते हैं 23 नंबर तक। अब नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है, क्या कि कौन सी उत्तराकृति में समस्या आकृति के विशिष्ट तत्व विद्यमान है, यानी इनमें से कौन सा जो है आपका इनमें विद्यमान। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं का एरो है। ठीक है, अब देखिए एरो इसमें है क्या, नहीं है, तो इसमें हो ही सकता, इसमें भी एरो नहीं है, इसमें भी आपका एरो नहीं है, तो एरो किसमें है, आपका एरो है आपका सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में, यानी केवल आपका सी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्या, एक सेकेंड, चलिए चलते हैं और देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, देखिएगा क्या कह रहा है कि 25-26 में शब्दों का संबंधित जोड़ा दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से उस जोड़े को चुनिए जो कैपिटल में दिए गए जोड़े जैसा संबंध दर्शाता है। अब देखिए यहाँ पे दिया क्या, इंक्वायरी दिया है और क्या दिया, आस्क्ड। ठीक है, इंक्वायरी में क्या होता है, जांच होता है, और आस्क में क्या होता है, पूछना। ठीक है, तो हो जाएगा क्या, हो जाएगा आपका, देखिए एक सेकेंड, हो जाएगा डोनेट हो जाएगा और इंडिकेट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे दिया क्या, क्वेश्चन नंबर 26 का दिया है, फेरी दे दिया है और बोट दे दिया है, तो इसका जो आंसर होगा, ठीक है, हैबिटल और होम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, ये अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है। 27 क्या कहा गया है यहाँ पे, ठीक है, अब इसका संबंध इससे दिया है, तो इसका संबंध क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो आपको ध्यान देना है क्या दोस्तों, इसको कैसे सॉल्व करना, सबसे प्लस पॉइंट बात, तो आपको ध्यान देना है क्या, यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे क्या दिया है, NUM, ठीक है, ERAL यही दिया है, और वहां पे क्या दिया है, UEAL, ठीक है ना, RM और क्या दिया, N दिया है, बस। अब आपको कैसे हुआ, देखिए यहाँ, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि एक अक्षर छोड़ के यहाँ पे इसको कर दिया है, फिर एक छोड़ के क्या कर दिया, इसको यहाँ कर दिया है, फिर ये छोड़ क्या कर दिया आपको, ए को आपका यहाँ कर दिया, यानी एक एक छोड़ के इधर कर दिया। ठीक है, और बाकी जो बच गए आपका N, M और कह सकते हैं का R और L, तो क्या किया, इसको देखिए पहले N को लिखा है, फिर M को लिखा है, फिर R को लिखा है, फिर क्या किया आपको L को लिख दिया है। तो वैसे ही क्या करना है, ध्यान दीजिए, आपको क्या करना है, यहाँ पे दिया है ना, तो एक को छोड़ दीजिए, यहाँ पे पहले L है तो L लिख दीजिए, फिर छोड़ दीजिए एक को, G को छोड़, देखिए इसको छोड़ दिए, फिर G को छोड़ दीजिए, फिर आपका E को लिख दीजिए, तो E यहाँ हो जाएगा। ठीक है, फिर B को छोड़ दीजिए, फिर क्या कीजिए आपको R को लिख दीजिए, हो गया। अब देखिए फिर क्या करना, इधर से सीक्वेंस वाइज, अब इधर से A को यहाँ लिख देना है, फिर बचा क्या, G को यहाँ लिख देना है, फिर बचा क्या B, और फिर बचा क्या A। इसमें कौन सा ऑप्शन सही कर रहा है, कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, ये ध्यान देना आपको। ठीक है, इसको अच्छे से कर लेते हैं थोड़ा, L, ठीक है, ठीक है, अब LERAGBA यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लगा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, क्या
यहाँ पे क्या किया, BDAC, BDAC। देखिए अगर मैं कहूँ यहाँ पे बी से यहाँ पे क्या कर रहा है, एफ हो रहा है, ठीक है। तो बी से अगर एफ हो रहा है तो क्या, एफ होता है 6 पे और बी होता है 4 पे, यानी +4 कर दिया यहाँ पे, ठीक है। फिर डी से आपका एच किया है +4, फिर ए से आपका ई किया है +4, यानी +4 बढ़ रहा है, सब में क्या कर रहा है, +4 बढ़ रहा है। तो इसमें भी +4 बढ़ा देंगे, +4। तो यन में अगर देखिए यन किस पे होता है, देखिए पहले नंबरिंग कर लेते हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिए क्या, अगर हम नंबरिंग करना है यहाँ पे दोस्तों, ठीक है, अगर हम नंबरिंग कर लेते हैं तो ये होता है एन होता 14 पे, 14 पे होता है, पी होता है 16 पे, एन होता है आपका एम होता है 13 पे, और वो होता है क्या आपका 15 पे। ध्यान दीजिए, तो अगर देखिए 4 बढ़ाएंगे क्या होगा 18, और 18 पे क्या होता है आपका 18 पे होता है आपका आर, ये ध्यान देना है। फिर 16, देखिए यहाँ से बढ़ाएंगे 4, तो 16 4 20, 20 पे होता है आपका टी। फिर यम 4 कितना होता है 13 4 17, 17 पे क्या होता है आपका क्यू होता है। फिर 15 4 क्या होता है आपका 15 4 19, 19 पे क्या होता है यस होता है। तो RTQS यानी RTQS, RTQS, RTQS यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लगा सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 देखिए थोड़ा क्या है ये, एक सेकेंड, ये मच्छर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 जो है ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ठीक है। जो एग्जामिनर दिए थे क्या है वो मिस्टेक छप गया था, यानी इसमें क्वेश्चन में मिस्टेक है। चलिए अब देखते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 30 जो है सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोग छोड़ देना है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए क्या होगा। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या, क्वेश्चन नेक्स्ट। तो ये मेरा रीजनिंग के भी कह सकते हैं सिलेबस खत्म हो गया। अब आते हैं सीधे हिंदी पे, हिंदी देते हैं, हिंदी पे क्या कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया है और आपको ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 31-32 क्या कह रहा है, ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों में जिस अंश में त्रुटि है उसको चिन्हित करें। तो क्या कह रहा है आपका, कह रहा प्रकृति की सौंदर्यता, ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। किसका मन नहीं, क्या कह रहा है किसका मन, देखिए यहाँ पे क्या किसका मन क्या होता है एक में होता है, या किसका क्या कह रहा है अलग कर दिया है, तो आपका यही गलत हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 31 नंबर आगे देखते हैं क्या कह रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है कि सज्जनों ने मित्रता, देखिए सज्जनों में क्या होगा यहाँ पे बिंदी होता है सज्जनों में, तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ये आपका गलत है, ठीक है। चलिए 32 देते हैं, ज्येष्ठ का विलोम का पूछा है, ज्येष्ठ का। तो देखिए ज्येष्ठ का विलोम क्या होता है, ज्येष्ठ का विलोम होता है कनिष्ठ, क्या होता है कनिष्ठ। लघु का क्या होता है आपका दीर्घ होता है, याद रख लीजिए एग्जाम में पूछ सकता है, लघु का दीर्घ होता है। और अनुज क्या होता है आपका अग्रज होता है, क्या होता है अग्रज होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, 2 विलोम। चलिए अब अपमान का विलोम पूछ दिया है, तो अपमान का होता है सम्मान, क्या होता है सम्मान होता है। असुर का विलोम क्या होगा, तो असुर को हो जाएगा सूर, क्या हो जाएगा सूर हो जाएगा, या फिर देव हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका देव, ठीक है। मानव क्या होगा, मानव का होगा दानव, विलोम क्या होगा दानव। अप्रसिद्ध क्या होगा आपका अप्रसिद्ध, क्या हो जाएगा आपका विलोम अप्रसिद्ध। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट ध्यान देना है क्या, अंश का परिवाची शब्द नहीं है, ध्यान दीजिए। तो अंश का अवयव भी होता है, अंश का अंग भी होता है, अंश का पक्ष भी होता है, लेकिन अंश देखिए इस छोटा अंश दिया है ना, इसका अंश का मतलब कंधा होता है, क्या होता है कंधा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका नहीं होगा, ठीक है। चलिए आपको आगे चलते हैं, कमल का परिवाची पूछ दिया है, शब्द नहीं है, ध्यान दीजिए कमल का परिवाची शब्द नहीं पूछा, ध्यान दीजिए। तो पंकज होता ही होता है, जलज होता है, कंज होता है, सौरभ नहीं होता है। तो सौरभ किसका होता है, सौरभ होता है आपका आम का, किसका होता है आम का होता है। चलिए कह रहा है हाथ का मैल से अर्थ क्या है, तो हाथ का मैल क्या होता है अत्यंत तुच्छ वस्तु होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए संवरी के बेर का अर्थ क्या होता है, ध्यान दीजिए। तो संवरी के बेर का अर्थ होता है क्या भक्ति भावना से दी हुई भेंट, ये आपको ध्यान देना है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 29 हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 39, जो जन्म से अंधा उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं जन्मांध बोलते हैं।
थोड़ा सा जूम करना आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। जो जन्म से अंधा हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा आपका जन्मांध, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 40 देते हैं क्वेश्चन क्या कि जो देखने में प्रिय लगता हो, क्या बोलते हैं उसे, प्रियदर्शी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रियदर्शी। तो ये 40 क्वेश्चन मेरा खत्म हो गया। बाकी दे सकते हैं कि आपका ये 40 जो था आपका, बाकी जो है आपका इंग्लिश है, ठीक है। 10 क्वेश्चन इंग्लिश देता है, जिसको हिंदी करना है हिंदी करे, और जिसको इंग्लिश करना है वो आपका इंग्लिश कर सकता है, ठीक है। और आगे अगर देखना है आपको, देखिए ये क्या है आपका, ये कर सकते हैं का, ठीक है, इलेक्ट्रिकल ट्रेड का है तो दे सकते हैं। अगर आप लोग कहेंगे कमेंट बॉक्स में ट्रेड का कराने के लिए, तो ट्रेड का भी हम करा देंगे। तो ये ट्रेड का क्वेश्चन है, देख सकते हैं क्या 60 क्वेश्चन जो है आपका ये ट्रेड के हैं 41 से, ठीक है। देख सकते हैं ये ट्रेड के सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो जिस टाइप के जिस ट्रेड से आप फॉर्म डालेंगे वैसा क्वेश्चन आपका ट्रेड से आएगा। तो ट्रेड वाला जो पोर्शन होता है वो अलग होता है, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ओके, धन्यवाद।